स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे थे जी विस्कर एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें हमने उस डेटा सेट का Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल, Q2 मीडियन और Q3 अपर क्वार्टाइल पिछले लेक्चर में फाइंड आउट किया, और हम स्केलिंग की बात कर रहे थे और हमने स्केलिंग की जी 1 से लेके 100 तक। अब हम देखेंगे हमारा इस डेटा सेट में जो लोकेशन है जो कि Q2 है, जो कि मीडियन है पूरे डेटा सेट का, ठीक है, जो कि पूरे डेटा सेट को 50-50% डेटा में डिवाइड करता है। ये कितना है 54.2, तो ये हमारे पास Q2 है। इसको मैं लिख देता हूँ 54.5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। यहाँ पे फर्ज करें 25, तो ये जो 1 5 एंड देन 5 एंड देन 5 एग्जैक्टली 75 तक बन जाएगा, ठीक है। हमारी अच्छी अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे। उसके बाद है Q1 कितना 36.5 लोअर क्वार्टाइल, 25 में 5 ऐड करें 30 और तकरीबन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे ये बनता है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल Q1 जो कि कितना है 36.5। अपर क्वार्टाइल कितना है 69, जो कि 75 से अगर आप 6 पीछे ये 5 और तकरीबन यहाँ पे ये बनता है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है Q3, ये है Q3। अब इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बॉक्स। इसको तो हम कहते हैं बॉक्स। अब बॉक्स हमें क्या बता रहा है, देखें बॉक्स हमें ये बता रहा है जी कि अगर हम सेंटर का 50% डेटा देखते हैं तो उसमें क्या स्प्रेड मौजूद है। यानी जो Q1 है 36.5 वैल्यू है 36.5, और Q3 जो है अगर आप देखें तो ये 69 है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है 69। इसका मतलब है सेंटर के 50% डेटा में 69 को अगर आप माइनस करा दें 36.5 से, ठीक है, हम ऑन कैलकुलेटर कर लेते हैं। ये 69 माइनस 36.5, तो ये कितना आ जाता है 32.5। 32.5 का स्प्रेड है, 32.5 का स्प्रेड है। ये तो हो गया बॉक्स। व्हाट आर विस्कर्स? विस्कर्स क्या है? अब हम इस गिवन डेटा सेट में जो है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 20 थी, ठीक है, और हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो 90 थी, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 20, लार्जेस्ट वैल्यू इज 93। ये दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद थी। इसका मतलब है कि मैं अब अगर आप अपने बॉक्स के लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो 20 कहां पे आता है? अगर ये 25 है तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें सेंटर ऑफ द बॉक्स के साथ, ठीक है। अब ये बन जाएगा विस्कर। विस्कर को अब ये कह सकते हैं उस बॉक्स के बाजू, ठीक है। 20 पे एक बाजू बन रहा है और जो लार्जेस्ट वैल्यू 93 है। 75 फर्ज करें ये 80 बनता है, ये 85, ये 90 और ये 93 बनता है, ठीक है। चले थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये 80, 85, 90, 95 एंड 100, इसका मतलब कहीं यहाँ पे 93 बनता है। अगर यहाँ पे 93 बनता है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको सेंटर ऑफ द बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कराएगा अदर विस्कर, ये सेकंड विस्कर है। तो इस तरह से हमारे पास बन गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो हमें ये समझ आती है कि जो राइट साइड का 25% डेटा है, ठीक है, वो सेंटर के 50% डेटा से ज्यादा अवे है। अगर आप देखें तो ये जस्ट 20 के डिस्टेंस में मौजूद है, ठीक है। Q1 से 20 के डिस्टेंस में मौजूद है, जबकि ये Q3 से Q1 से ये अगर आप देखें 36.5 तो मीन के ये 16.5 के डिस्टेंस में मौजूद है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वो इसका फासला ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, 93 पे ये मौजूद है। तो इसका मतलब है एक तो हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से ये समझ आती है, एंड जो सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती है हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आउटलायर्स से मुराद वो वैल्यू जो कि हमारे डेटा सेट में मीन को जो है वो अफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से हमारे मीन की वैल्यू जो है मीन हमारा इतना मीन का कोई खास मकसद नहीं रह जाता। तो इसलिए हम उन वैल्यूज को मीन या कोई भी एवरेज फाइंड आउट करते वक्त उनको पर्टिकुलरली मीन फाइंड आउट करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी निकाल देते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है? 1.5 टाइम्स जो स्टैटिस्टिशियंस देते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q1, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका 1.5 टाइम्स वैल्यू जो होंगी वो आपने अबव लेनी है, ठीक है, और इस तरह से 1.5 टाइम्स इंटू Q3 माइनस Q1
इससे Q1 से बिलो वैल्यू जितनी लेनी है, जो भी वैल्यू आएगी ये। फॉर एग्जांपल ये 15 है तो दैट मीन 36.5 से 15 माइनस कर दो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे हो सकती है, और 69 में अगर वो वैल्यू ऐड कर दोगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी वहां तक जा सकती है। उससे आगे वैल्यू और उससे पीछे वैल्यू जो होंगी दोज आर कॉल्ड आउटलायर्स। तो आपने देखा हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से आउटलायर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिए। तो इस तरह से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है।